आखिर जयराम महतो क्यों हैदराबाद के विक्टोरिया ग्राउंड पहुंचते ही जयराम महतो के लिए लोग खड़े हो गए। आखिर जयराम महतो को वहां चलने का जगह क्यों नहीं मिलने लगा विक्टोरिया ग्राउंड में। आखिर वहां अन्य सारे कई विधायक पहुंचे थे, उसके बावजूद जब जयराम महतो उस जगह पे पहुंचे तो जयराम महतो का एक अलग ही करेज दिखने के लिए मिला। आखिर जयराम महतो के अलावे वहां अन्य विधायक भी पहुंचे हुए थे, उनका नारा क्यों नहीं लगा। उसके आखिर जयराम महतो का ही नारा क्यों लगा। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग टाइगर जयराम महतो के हैदराबाद वाले सभा को लेकर बातचीत करने के लिए आए हैं। उस बातचीत करने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए बातचीत करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो में देखने से यह पता चल रहा है कि टाइगर जयराम महतो जैसे ही उस ग्राउंड में विक्टोरिया ग्राउंड में प्रवेश करते हैं, जनता का तमाम जनता उन्हें घेर लेती है और उनसे सेल्फी लेने के लिए जो प्रवासी मजदूर है वे कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं और चाहते हैं कि जयराम महतो को किसी तरह से अपने कैमरे में कैद किया जाए। आखिर जयराम महतो के अंदर क्या है कि यहाँ जो झारखंड से जो पलायन करके हैदराबाद पहुंचे हुए प्रवासी मजदूर जैसे ही सुने कि टाइगर जयराम महतो उस गेट में प्रवेश करने वाले तमाम प्रवासी मजदूर कूद के गेट पर पहुंच गए और तमाम प्रवासी मजदूर टाइगर जयराम महतो को के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करने लगे। और जैसे ही टाइगर जयराम महतो गाड़ी से उतरे, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को चलने का जगह नहीं मिलने लगा और तमाम प्रवासी मजदूर उनको घेर कर उनसे सेल्फी लेने का प्रयास करने लगे ताकि जयराम उन लोगों को भी लगे कि हमारे झारखंड का एक ऐसा विधायक आया जो हम लोगों का आवाज उठाता है। आखिर जयराम महतो वहां पहुंचे थे, उसके पहले भी झारखंड के कई सारे जमुआ के विधायक वहां पहुंची हुई थी। उसके बावजूद जमुआ विधायक को कोई सुनना पसंद क्यों नहीं किया। आखिर टाइगर जयराम महतो को ही लोग क्यों इतना प्यार देने लगे कि टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए लोग कहीं आप लोग इस वीडियो फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से टाइगर जयराम महतो के सुनने के लिए एक भाई है जिन्हें जगह नीचे नहीं मिल रही है, टेंट के ऊपर से चढ़ के सुन रहा है। आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आखिर टाइगर जयराम महतो जब वहां पहुंचे और जनसभा को संबोधित किए तो टाइगर जयराम महतो ने तमाम प्रवासी मजदूरों से एक निवेदन यह भी किया कि टाइगर जयराम प्रवासी मजदूर जितने भी हुए, नशा के जो शिकार जितने लोग हुए हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इन सब लतों को छोड़ें और कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर दो जिम्मेवारियां, एक हैदराबाद की जिम्मेवारियां हैं, यहाँ आप लोग किस कंडीशन में रहते हैं, आपके घर परिवार की जिम्मेवारी है, वहाँ आपके घर परिवार वाले किस कंडीशन में रहते हैं। आप लोग के पास दो जिम्मेवारियां हैं, इसलिए आप लोग को नशा से दूर रहना है और अपने जो पैसा कमाते हैं उसको उस पैसे को बचत करना है और अपने घर और परिवार को सही से चलाना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है। आखिर जयराम महतो ही झारखंड का एक ऐसा विधायक क्यों है जो झारखंड में जिन उनके लिए भीड़ उमड़ता ही है। लोग बहुत सारे विरोधी लोग यहाँ इल्जाम लगाते हैं कि झारखंड में जयराम महतो के लिए लोग भीड़ उमड़ते हैं, कहीं ना कहीं जयराम महतो भी पैसा लगाते हैं। तो हैदराबाद में टाइगर जयराम महतो ने किसको पैसा दिया था, किन प्रवासी मजदूरों को पैसा दिया था, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हैदराबाद में भी टाइगर जयराम महतो को लेकर लोग क्यों इतना जमा हो गए। आखिर जयराम महतो कहाँ कहाँ से हैदराबाद में लोगों को बुलाया होगा, कहाँ कहाँ टाइगर जयराम महतो गए होंगे कि लोग आज आवे कि मैं यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। आखिर ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है। और लोग आज जो प्रवासी मजदूरों ने टाइगर जयराम महतो के ऊपर प्यार दिखाया, कहीं ना कहीं जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग टाइगर जयराम महतो का विरोध करते हैं, आज उनके मुंह में कहीं ना कहीं तमाचा लगा है। जो पार्टियां टाइगर जयराम महतो का विरोध करती है, इनके बड़प्पन को नहीं देखना चाहती है, उन लोगों के मुंह में भी तमाचा लगा है। क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूर लोग टाइगर जयराम महतो का समर्थन किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि टाइगर जयराम महतो ने किस प्रकार से लोगों को संबोधित किया, एक गाने के माध्यम से लोगों को संबोधित करने का प्रयास किया कहीं ना कहीं, और तमाम प्रवासी मजदूरों को संबोधित करने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज झारखंड की स्थिति ऐसी रहती तो आर्थिक स्थिति ऐसी रहती, मजबूत रहती, तो आज कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर को अपने गांव ग्राम छोड़कर हैदराबाद नहीं आना पड़ता। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे झारखंड 25 वर्ष हो गया, उसके बावजूद झारखंड के लोग आज जाके कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर की तरह कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाके कार्य कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। और तमाम प्रवासी मजदूर टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बेताब थे। जैसे ही टाइगर जयराम महतो ने माइक पकड़ लिया, वैसे ही तमाम जो वहाँ के प्रवासी मजदूर थे अपना कैमरा में टाइगर जयराम महतो के भाषणों को कैद करने का प्रयास करने लगे। इससे और जो विरोधी लोग थे उनमें खलबलिया तो मची ही होगी, कहे कि टाइगर जयराम महतो का तो झारखंड में प्यार मिल ही रहा था। और यह भी देखने के लिए मिला कि हैदराबाद में जिस तरह से प्यार मिला, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात है कि झारखंड का एक ऐसा विधायक जो कहीं ना कहीं झारखंड में भी सभा करता है तो उसी तरह उनका भीड़ रहता है। और वही विधायक अगर झारखंड से बाहर साउथ दक्षिण भारत में जाके सभा करता है तो वही भीड़, झारखंड वाला ही भीड़ वहां भी देखने के लिए मिलता है। आखिर इस विधायक को आखिर लोग क्यों इतना समर्थन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे यही कारण है ना कि टाइगर जयराम महतो ने लगातार शोषित पीड़ितों का आवाज उठाया और उनके साथ खड़े रहने का प्रयास किया। टाइगर जयराम महतो या चाहते हैं कि झारखंडियों का विकास हो, जहाँ के जो प्रवासी मजदूर बाहर में जाके किसी तरह से कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है कि तमाम अगर उनके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है तो उनके लाश को लाने में घर तक मुश्किल हो जाता है। वैसे मजदूरों
को भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आप लोग को बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, आप लोग झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और जो लोग टाइगर जयराम महतो के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि टाइगर जयराम महतो आज के समय में सिर्फ लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आज समझना चाहिए कि आज प्रवासी मजदूर उनके साथ क्यों खड़ा हुए। प्रवासी मजदूर इसलिए उनके साथ खड़ा हुए, कहीं ना कहीं वे प्रवासी मजदूरों का आवाज को बुलंद किया है, कहीं ना कहीं झारखंडियों की आवाज को बुलंद किया है, इसलिए आज लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। आप और तमाम जो नेता मंत्री हैं सिर्फ कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चे को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर सिर्फ चिंतित हैं। और तमाम नेता मंत्री ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे विदेशों में पढ़े, मेरा बच्चा कैसे अन्य स्टेटों में पढ़े, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े, लेकिन और जो गरीब के बच्चे किसी तरह से सरकारी स्कूल में भी पढ़ने का उनको लायक नहीं समझा जाता। इसलिए टाइगर जयराम महतो ने तमाम झारखंडियों को 4 साल में जगाने का प्रयास किया है। और आज यही चीज़ देखने के लिए मिला कि तमाम जो प्रवासी मजदूर थे, कहीं ना कहीं हैदराबाद में भी एक ऐसा एकजुटता खड़ा करके दिखाया कि टाइगर जयराम महतो का दिल गदगद हुआ। तमाम झारखंडी भाई लोग जो झारखंड के अस्मिता का लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों का दिल गदगद हुआ। तो वहाँ से सूत्रों के माध्यम से यह पता चला, यानी हमारे जो वहाँ संबंधी जान पहचान वाले थे उन्होंने बताया कि वहाँ इतना भीड़ था कि वहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। इससे तो बाकी लोगों को समझ में आ जाना कि चाहिए कि टाइगर जयराम महतो का जितना करेज है, कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं और अन्य लोगों का अब करेज और अन्य पार्टी के करेज गिरने वाला है। और जो पार्टी लोग ये सोचते हैं कि टाइगर जयराम महतो के बुराई करके हम उनसे आगे निकलेंगे, तो ये कभी संभव होने वाला नहीं। जयराम महतो ने तमाम झारखंडियों को 4 साल में जगाने का प्रयास किया है। और आज यही चीज़ देखने के लिए मिला कि तमाम जो प्रवासी मजदूर थे, कहीं ना कहीं हैदराबाद में भी एक ऐसा एकजुटता खड़ा करके दिखाया कि टाइगर जयराम महतो का दिल गदगद हुआ। तमाम झारखंडी भाई लोग जो झारखंड के अस्मिता का लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों का दिल गदगद हुआ। तो वहाँ से सूत्रों के माध्यम से यह पता चला, यानी हमारे जो वहाँ संबंधी जान पहचान वाले थे उन्होंने बताया कि वहाँ इतना भीड़ था कि वहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। इससे तो बाकी लोगों को समझ में आ जाना कि चाहिए कि टाइगर जयराम महतो का जितना करेज है, कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं और अन्य लोगों का अब करेज और अन्य पार्टी के करेज गिरने वाला है। और जो पार्टी लोग ये सोचते हैं कि टाइगर जयराम महतो के बुराई करके हम उनसे आगे निकलेंगे, तो ये कभी संभव होने वाला नहीं। आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने जाके हैदराबाद में इतना की संख्या में भीड़ जमा कर दिया, हजारों की संख्या में भीड़ जमा की, आपको भी जाके दिखाना पड़ेगा, तब जनता जानेगी आखिर आपके साथ क्यों जनता नहीं खड़ा होना चाह रही। आखिर आपके साथ जनता इसलिए खड़ा नहीं होना चाह रही है काहे कि आप लोगों ने लगातार झारखंड को 25 साल से लूटने का प्रयास किया। और झारखंड जब अलग हुआ, उस समय झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, वो एक IAS अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि झारखंड जिन साधन और संसाधनों के साथ अलग हो रहा है, आने वाले 20 से 25 साल में झारखंड अव्वल राज्यों में गिनती आएगा। और आज कहीं ना कहीं झारखंड वही दशा में है। और यहाँ के लोग प्रवासी मजदूर के रूप में पलायन कर जा रहे हैं। और वहाँ किसी ना किसी तरह से उन लोगों के साथ आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है, और घटना घटने के बाद उनके लाश तक यहाँ आना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आज टाइगर जयराम महतो ने उन लोगों का आवाज उठाया। इसलिए टाइगर जयराम महतो के आज प्रवासी मजदूर लोग इतना सपोर्ट किए, समर्थन किए। बाकी उन भाइयों को भी सलाम करना चाहेंगे कि जो जाके यहाँ से हैदराबाद में जाके काम करते हैं और वहां से जाके टाइगर जयराम महतो के लिए खड़ा होने का काम किया, तमाम उस दिन अपना काम को बंद कर दिए। उसके बावजूद टाइगर जयराम महतो के लिए लोग खड़े हो गए। यहाँ झारखंड से और विधायक गए थे, लेकिन उनके लिए उतना भीड़ नहीं जमा हुआ। जैसे ही टाइगर जयराम महतो का भीड़ वहाँ एंट्री हुआ, वैसे तमाम विरोधियों के वीडियो में देखने के बाद विरोधियों को तो हालत खराब हो ही गया होगा कि जितना भी हम लोग बुराई कर ले कम है, लेकिन टाइगर जयराम महतो को हम लोग पीछे खींच नहीं पाएंगे। और जिस तरह से प्रवासी मजदूरों ने एकजुटता एक समय इलेक्शन के समय जो वोट डालने के लिए आए थे, और वही एकजुटता आज पुनः टाइगर जयराम महतो के लिए प्रवासी मजदूरों ने दिखाया है। और जो लोग यह लक्षण लगाते थे कि ये सिर्फ महतो की पार्टी है, तो आप देखे होंगे कि वहाँ तमाम जाति के लोग वहाँ उपस्थित थे। और यहाँ झारखंड नहीं है कि महतो लोग इस तरफ जाके जमा हो जाएगा, वहाँ तमाम जाति के लोग वहां जाके काम करते, तमाम जाति के लोग जयराम महतो के लिए खड़े हुए। कहीं ना कहीं कारण यह था कि टाइगर जयराम महतो ने जिस प्रकार से 3 साल में हक और अधिकार का बात किया, झारखंडियों के हक और अधिकार को बताने का प्रयास किया, झारखंडियों को जगाने का प्रयास किया, इसलिए वे लोग टाइगर जयराम महतो के साथ खड़े थे। बाकी आप लोग क्या समझते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, टाइगर जयराम महतो के कमेंट के बारे में, और टाइगर जयराम महतो जो हैदराबाद में जनसभा की, और उन मजदूरों के बारे में जो टाइगर जयराम महतो के लिए हैदराबाद में भी खड़े हो गए, कहीं ना कहीं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग विरोधी पार्टी लोग हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो आप लोग का आने वाला समय में कहीं ना कहीं आप लोग का स्थिति बहुत गंभीर होने वाला है। आप लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि चापलूसी करके हम लोग राजनीति की रोटी चमका लेंगे, तो आप झारखंड के जो मजदूर वर्ग के भी लोग हैं और जो पढ़े लिखे वर्ग के
भी लोग हैं, वे सब समझ चुके हैं कि झारखंड को कौन एक बेहतर दिशा दे सकता है, उसके साथ लोग खड़ा हो रहे हैं। जो लोग बरगलाने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम महतो कहीं आंदोलन में भाग नहीं लिया है, तो स्पेशली संजय मेहता जी, संजय मेहता भैया, आपको तो आज समझ में आ ही गया होगा जनसभा के माध्यम, जो हैदराबाद का जनसभा देख आपके पास तो वीडियो पहुंच ही गया होगा। आपको तो उस वीडियो के माध्यम से अब पता चल ही गया होगा कि टाइगर जयराम महतो के लिए लोग आज झारखंड में नहीं पूरे देश में लोग खड़े हैं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो देश के लिए डिफेंड करेंगे और देश की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। और आप क्या हैं, आपके अंदर है 10 गो भी पब्लिक आपके अंदर जमा हो पाएगा? जमा उस समय होता था जब टाइगर जयराम महतो ने आपको मंच दिया था। अब आप जमा करके दिखाइए ना। आपके अंदर इतना काबिलियत नहीं है कि आप इतना लोगों को जमा कर सकते हैं। कोई पार्टी के अंदर इतना काबिलियत नहीं है कि अदर स्टेट में जाके उतना पब्लिक को जमा अपने पक्ष में लाके कर सकता है। किसी में क्षमता नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और विरोधियों को भी कमेंट करके जरूर बताएं कि टाइगर जयराम महतो अब झारखंड का बेटा नहीं पूरे देश का बेटा बन चुके हैं। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड।